बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुगर के मरीज़ों को शुगर के इलाज में जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है वो परहेज़ के हवाले से होता है। शुगर के मरीज़ों को हमेशा ये कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सी चीज़ वो बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल कर सकते हैं और किन चीज़ों से उनको मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए। शुगर के परहेज़ को समझने के लिए खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट की 3 खसूसियात को समझना इंतहाई ज़रूरी है। जो पहली खसूसियत होती है उसे हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स से मुराद होता है कि खाने में मौजूद शुगर कितनी जल्दी खून में जज़ब हो जाती है। जो खाने बहुत जल्दी हज़म हो जाते हैं, जो खून में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, उन्हें हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहते हैं। और जिनका जो रफ्तार होती है जज़ब होने की वो मॉडरेट होती है, दरमियानी होती है, उसे हम मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। और जिनकी रफ्तार बहुत स्लो होती है उसे हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं खाने में, उसकी जो कंपैरिजन होती है वो ग्लूकोज के साथ करते हैं। अगर आप एक गिलास पानी में ग्लूकोज घोल कर पिएँ तो ग्लूकोज शुरुक करके आपके खून में पहुंच जाती है, यानी फ़ौरन आपके खून में जज़ब हो जाती है। तो इस ग्लूकोज के मुकाबले में बाकी खाने को देखा जाता है कि वो कितनी जल्दी खून में पहुंचती हैं। तो जिन खानों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा होता है उसे हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। जिनका मॉडरेट यानी 56 से 69 तक होता है उसे मॉडरेट कहते हैं। और जिनका 55 से कम होता है उसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहते हैं। जिन खानों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा होते हैं वो शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। और जो लोग जिनकी खाने के बाद शुगर हाई रहती है तो अमूमन वो ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स को खानों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से उनके खाने के बाद फ़ौरन शुगर बढ़ जाती है। जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के खाने होते हैं वो शुगर के मरीज़ बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने होते हैं वो शुगर के मरीज़ कभी कभार खा सकते हैं। जो दूसरी खसूसियत होती है खानों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट की उसे हम ग्लाइसेमिक लोड कहते हैं, जिससे मुराद कार्बोहाइड्रेट की मिकदार यानी खाने में कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कितनी है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से मुराद होता है कि वो खून में कितनी जल्दी जज़ब होती है, और ग्लाइसेमिक लोड जो है ना वो क्वांटिटी या मिकदार को बताती है। कुछ ऐसे खाने होते हैं जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो मॉडरेट होती है या लो होती है, लेकिन उसमें ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा होती है, उनमें ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे केला, अगर केले को देखें तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो मॉडरेट होता है, लेकिन इसमें ग्लूकोज की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह आप पनीर को ले लें तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो लो होता है, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जज़ब होती है, लेकिन इसमें ग्लाइसेमिक लोड यानी कार्बोहाइड्रेट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो वो खाने जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा हो और ग्लाइसेमिक लोड भी ज़्यादा हो तो उन दोनों खानों का शुगर के मरीज़ों को मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए। खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट की जो तीसरी खसूसियत है जो शुगर के मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है वो कार्बोहाइड्रेट के फ़ाइबर का कंटेंट है। अगर फ़ाइबर जो है ना खाने में ज़्यादा होगा तो वो शुगर के मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि फ़ाइबर का ये काम होता है कि ये आंतों में जाके जो जहाँ पर शुगर जज़ब होती है वहाँ पे जाके एक जाला बना देता है, एक मैश बना देता है जो शुगर को जल्दी जज़ब होने से या हज़म होने से बचाता है, जिसकी वजह से शुगर बड़ी आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना खून में जज़ब होती है। और खाना खाने के बाद मरीज़ की शुगर जो है ना वो खून में ज़्यादा नहीं होती। तो जिन खानों में फ़ाइबर ज़्यादा होते हैं वो शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से 5 किस्म के खाने हैं जिनका शुगर के मरीज़ को पूरी ज़िंदगी परहेज़ करना चाहिए। पहले नंबर की जो खुराक है वो सफ़ेद आटा या मैदा है। जो गंदम के ऊपर एक लेयर होती है जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स और ग़िज़ा मौजूद होती है, वो प्रोसेसिंग के बाद रिमूव्ड हो जाती है और उससे जो है ना सिर्फ और सिर्फ वाइट आटा या मैदा बन जाता है। और इस वाइट आटा या मैदे में सिर्फ और सिर्फ शुगर रह जाती है, बाकी तमाम फाइबर और ग़िज़ाइयत रिमूव हो जाती है। तो आप मैदे की किसी किस्म की खुराक जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वो नान हो चाहे वो वाइट ब्रेड हो, उससे अपने पूरी ज़िंदगी परहेज़ करना है। दूसरे नंबर पे सफ़ेद चावल। अगेन जिस तरह सफ़ेद आटा ख़तरनाक है शुगर बढ़ाने के लिए, इसी तरह सफ़ेद चावल भी ख़तरनाक है शुगर बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो चावल होते हैं उसमें अगेन जो उसकी आउटर लेयर होती है जिसे हम ब्राइन कहते हैं वो प्रोसेसिंग के बाद मेल्ट डाउन हो जाती है, उससे वो रिमूव्ड हो जाती है
اور اسی آؤٹر لیئر میں جو اس کے باہر کا چھلکا ہوتا ہے اس میں فائبرز موجود ہوتے ہیں، اور جب فائبرز ریمووڈ ہو جاتے ہیں تو یہ چاول صرف اور صرف شوگر بن جاتے ہیں، اس میں کسی قسم کی غذا یا فائبر موجود نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اگین اس کا گلائسیمک انڈیکس بڑھ جاتا ہے۔ اور جن کھانوں کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے دو نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بہت جلدی ہضم ہونے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد شوگر بڑھا دیتے ہیں، تو اکثر ایسے لوگ جن کی شوگر کھانا کھانے کے بعد بڑھی رہتی ہے تو وہ ان ہائی گلائسیمک انڈیکس فوڈ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو دوسرا نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ چونکہ یہ بہت جلدی ہضم ہو جاتی ہے تو مریض کو بار بار بھوک لگتی ہے، یا ان کا پیٹ جلدی نہیں بھرتا، ان کو جو ہے نا وہ اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں۔ جو تیسرے نمبر کی خوراک ہے وہ ہر قسم کی مشروبات، ہر قسم کی شوگری ڈرنکس ہے، چاہے وہ شوگر فری ڈرنک ہو، چاہے وہ شوگر فری ڈرنکس ہوں، جو کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہے، اس سے آپ نے پوری زندگی پرہیز کرنا ہے۔ جو ایک کنفیوژن شوگر کے مریضوں کو بہت زیادہ رہتی ہے، بلکہ وہ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ کچھ ایسے فروٹس ہیں جن کو شوگر کے مریض بلا خوف و خطر استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان فروٹس کا ملک شیک بھی پیا جا سکتا ہے۔ تو شوگر کے مریض مثال کے طور پہ اگر سیب ہے، سیب کو ایز اے ہول تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ملک شیک بالکل استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ جب سیب کا ملک شیک بنتا ہے تو اس میں جتنے بھی فائبرز ہوتے ہیں وہ ریمووڈ ہو جاتے ہیں، اور اس کا گلائسیمک انڈیکس بڑھ جاتا ہے، تو وہ شوگر بڑھانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ چوتھی جو چیز ہے وہ کچھ ایسی سبزیاں ہیں جس کا گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ آلو، کچالو اور شلجم۔ اس کا استعمال شوگر کے مریضوں کو پوری زندگی جو ہے وہ ترک کرنا چاہیے۔ اور جو آخری چیز ہے جس کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے شوگر کی خوراک میں، وہ ہے بیکری کی خوراک۔ ہر قسم کی بسکٹ، کیکرز، پیسٹریز، پکوڑے، سموسے، جو تلی ہوئی اشیاء ہیں، جو جنک فوڈز ہیں، ان تمام چیزوں سے شوگر کے مریض کو پوری زندگی پرہیز کرنا چاہیے۔ اگین ان کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے، اس میں کوئی فائبرز نہیں ہوتا، اس میں کسی قسم کی کوئی غذا نہیں ہوتی، تو یہ شوگر کے مریضوں کے لیے، شوگر بڑھانے کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ امید ہے اگر آپ ان 5 باتوں پر عمل کریں اور ان 5 خوراکوں سے پرہیز کریں تو آپ کی شوگر جو ہے وہ نہیں بڑھے گی، اور وہ کنٹرول رینج میں رہے گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے ایسے فروٹس ہیں جن کا استعمال شوگر کے مریض بلا خوف و خطر کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسے فروٹ ہیں جو شوگر تو بڑھاتے ہیں لیکن کن خاص صورتوں میں اس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔